कैकई का अनुताप पद्यांशों पर आधारित अर्थगण संबंधी प्रश्नोत्तर। तदंतर बैठी सभा उठज की आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत सुख उन भयातुरों के थेवे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। पद्यांश को पढ़ें, प्रश्न के उत्तर दें। प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक तथा कवि के नामों का उल्लेख करें। प्रस्तुत पंक्तियाँ कैकई का अनुताप नामक कविता से उद्धृत है। इसके रचनाकार द्विवेदी योगीन प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रस्तुत पद्यांश किस प्रसंग से संबंधित है? प्रस्तुत पद्यांश में पंचवटी की प्राकृतिक छटा का मनोहारी वर्णन किया गया है। प्रकृति के सौंदर्य का यह वर्णन उस क्षण का है जब यहाँ भारत के साथ अयोध्या वासियों को श्री राम से भेंट करने हेतु रात्रि सभा का आयोजन किया गया था। पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करें। पंचवटी का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम था। खिले हुए कनौदे पुष्पों से भरे हुए बगीचों में रह रहकर आने वाली मंद शीतल व सुगंधित पवन वहाँ उपस्थित लोगों को पुलकित कर रही थी। वहाँ ऐसी मनोहर चांदनी छिटक रही थी जिसका अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। वहाँ पंचवटी की सभा चंद्रलोक सी प्रतीत हो रही है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि द्वारा किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि द्वारा रात्रि के समय पंचवटी आश्रम के आसपास के प्राकृतिक छटा के मनोहारी भावों के होने का भाव अभिव्यक्त किया है। तदंतर का संधिविच्छेद करते हुए उसका भेद। तदंतर तद धन अनंतर व्यंजन संधि। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृता या विधु लेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वहीं सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। पद्यांश पढ़ें व प्रश्न के उत्तर दें। प्रस्तुत पद्यांश में किसी अपराध बोध से ग्रसित दिखाया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में कैकई को अपराध बोध से ग्रसित दिखाया गया है। राम को घर लौटने का अनुरोध करके वह सदमार्ग की ओर अग्रसर होती दिख रही हैं। कैकई के मुख से किस बात को सुनकर सभी विस्मित रह गए? कैकई के मुख से दृढ़ स्वर में कही गई इस बात को सुनकर सभी विस्मित रह गए कि यदि यह सच है तो अब तुम अपने घर लौट चलो, अर्थात मेरी उस मूर्खता को भूलकर अयोध्या चलो जिसके परिणाम स्वरूप मैंने तुम्हारे लिए वनवास की मांग की थी। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कैकई के किस रूप का वर्णन किया है? प्रस्तुत पद्यांश में विधवा कैकई श्वेत वस्त्र धारण कर ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कोहरे ने चांदनी को ढक लिया हो। स्थिर बैठी होने के पश्चात भी कैकई के मन में विचारों की अनगिनत तरंगें उठ रही थी। कभी सिंहनी सी प्रतीत होने वाली रानी कैकई आज दीनता के भाव से भरी थी। कैकई स्वयं को दोषी मानते हुए राम से क्या कहती हैं? कैकई स्वयं को दोषी मानते हुए राम से कहती हैं कि यदि तुम्हारी कही बात सच है तो तुम अयोध्या लौट चलो, अपराधिनी मैं हूँ भरत नहीं। तुम्हें वन में भेजने का अपराध मैंने किया है। इसके लिए मुझे जो दंड चाहो मैं उसे स्वीकार करती हूँ, परंतु घर लौट चलो, अन्यथा लोग भरत को दोषी मानेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस दर्शाया गया? प्रस्तुत पद्यांश में कैकई के अपराध बोध से उत्पन्न शोकाकुल अवस्था के कारण करुण रस है। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा कुछ न और जन्मे। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर
त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। पद्यांश को पढ़ें व प्रश्न के उत्तर दें। प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी की किस व्यवस्था को प्रस्तुत किया गया है? प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी ने अपनी उस व्यवस्था को प्रस्तुत किया है जब एक माँ संतान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है, परंतु इसके पश्चात भी उसे अपनी संतान से प्यार नहीं मिलता। कैकेयी मंथरा को निर्दोषी बताते हुए क्या कहती है? कैकेयी मंथरा को निर्दोष बताते हुए कहती है कि मंथरा तो साधारण सी दासी है, वह भला मेरे मन को कैसे बदल सकती है। सच तो यह है कि स्वयं मेरा मन ही अविश्वासी हो गया था। कैकेयी अपने अंतर्मन को अभागा और अधीर मानकर क्या कहती हैं? कैकेयी अपने अंतर्मन को अभागा और अधीर मानकर कहती हैं कि मेरे मन में स्थिर हे मन, ईर्ष्या द्वेष से परिपूर्ण वे ज्वलंत भाव स्वयं तुझ में ही जागे थे। कैकेयी अपने कर्मों पर पछताते हुए क्या कहती हैं? कैकेयी अपने कर्मों पर पछताते हुए कहती हैं कि तीनों लोग अर्थात धरती, आकाश और पाताल मुझे क्यों न धिक्कारे, मेरे विरुद्ध जिसके मन में जो आए वह क्यों न कहे, किंतु हे राम, मैं तुमसे दीन स्वर में बस इतनी ही विनती करती हूँ कि मेरा मातृपद अर्थात भरत को पुत्र कहने का मेरा अधिकार मुझसे न छीना जाए। ज्वलित और विश्वासी शब्दों में से प्रत्यय शब्दांश छांट कर लिखें। ज्वलित ईत प्रत्यय, विश्वासी ई प्रत्यय। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा धिक्कार, उसे था महास्वार्थ ने घेरा। सौ बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभी चिल्लाई, सौ बार धन्य वह एक लाल की माई। हाँ लाल, उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। निस्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वहीं आज यह दीन हुआ रोता है। संकित तब से धृत हर्ण तुल्य होता है, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पदपाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। प्रस्तुत पद्यांश में क्या दर्शाया गया? प्रस्तुत पद्यांश में एक और कैकेयी के द्वारा स्वयं को धिक्कारने, तो दूसरी ओर राम सहित सभासदों द्वारा उनका गुणगान करने के भाव दर्शाए गए हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी अपना पश्चाताप करते हुए क्या कह रही है? प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी अपना पश्चाताप व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि अब तो जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा यह सुनने के लिए विवश होगी कि अयोध्या की रानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म के मार्ग पर का त्याग कर अधर्म के मार्ग का अनुसरण किया। प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी राम के समक्ष अपनी एवं भरत के दीन दशा का वर्णन करते हुए क्या कहती हैं? पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई कैकेयी राम से कहती हैं कि मैंने अपने पुत्र पर अपना स्वर्ग सुख भी न्यौछावर कर दिया था और उसी कारण मैंने तुम्हारा अधिकार राज्य छीन लिया। मेरा वही पुत्र आज दीनहीन होकर करुण क्रंदन कर रहा है। सभासदों की बात सुनकर कैकेयी ने क्या प्रतिक्रिया अभिव्यक्त की? सभासदों की बात सुनकर कैकेयी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हाँ, मैं उसी पुत्र की अभागिन माता हूँ जिसे आज मैंने खो दिया है। वह पुत्र भी अब मेरा नहीं रहा, उसने मुझे माता मानने से इनकार कर दिया है। मैंने प्रत्येक प्रकार से अपयश ही कमाया है और स्वयं को कलंकित भी कर दिया है। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत पंक्ति में जन्म जन्म शब्द की पुनरावृत्ति कारण पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है।